दे मारा गया लश्कर-ए तैयबा का इंचार्ज सैफुल्लाह उर्फ खालिद को ढेर किया गया। आतंक पर लगातार प्रहार हो रहा है और इसी कड़ी में ये बड़ी सफलता कह सकते हैं। इनकी तरफ से भी हो रहा है और लगातार कभी भत्ते वसूल किए जाते हैं, कभी रस्ते बंद किए जाते हैं, कभी लूटमार की जाती है और कोई अभी तक इनको रोकने के लिए संजीदा कोशिश मौजूदा दौर में तो मुझे दिखाई नहीं देती। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। नाम देना मुनासिब है या नहीं मुनासिब, मगर अच्छे लोगों के नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात है। मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। पाकिस्तान और उसकी आतंकवाद की फैक्ट्रियों पर भारत ने कि हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता, क्या नहीं हो रहा होता। एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं, तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना, तो मेरे पाकिस्तानियों वो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है जहां सो कॉल्ड जो फिक्स्ड मैच था मोदी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, जहां वो खत्म हुआ वहां ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप आतंकी अब्बू सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मारा गया है। सैफुल्लाह भारत में हुई कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। सैफुल्लाह खालिद नेपाल में कई सालों तक बेस बनाकर वहां से लगातार भारत में आतंकवादी हमले करवाता था, लेकिन जब भारतीय खुफिया एजेंसी को इसके बारे में जानकारी मिला तो यह नेपाल से भी भाग निकला और पाकिस्तान में जा छुपा। इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी था। सैफुल्लाह अलग अलग नाम से, विनोद कुमार के नाम से भी और तमाम नाम से भी नेपाल से आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट करता था, लेकिन अब पाकिस्तान में इसे हमलावरों ने मार गिराया है, जिसके बाद से पाकिस्तान मीडिया में इस समय ये बातें चल रहा है कि देखो फिर से भारत ने एक और टारगेटिंग किलिंग करवा दिया। अब्बू सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारा गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान मीडिया के एक्सपर्ट भी अब ये बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत ने अब पाकिस्तान के अंदर टारगेटिंग किलिंग करवाना चालू कर दिया है, और ये भी बोल रहे हैं कि भारत के जितने भी टॉप लिस्ट में आने वाले आतंकी को पाकिस्तान में चुन चुन कर मरवाने वाले हैं। जैसे पाकिस्तान सरकार ये चुपचाप देखते रहेंगे, लेकिन कोई आवाज तक नहीं उठाने वाला। भारत लगातार पाकिस्तान के अंदर टारगेटिंग किलिंग कराता रहा, लेकिन पाकिस्तान आज तक भी आवाज नहीं उठा पाया। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोलने लगा कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था पहलगांव आतंकी हमले के बाद कि पाकिस्तान में जो भी साजिश करता है उसे चुन चुन कर मरवाएंगे, अब ये बात सच निकला और पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के आतंकियों को एक तरफ से सफाया करते जा रहे हैं। आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारत ने कि हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता, क्या नहीं हो रहा होता। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था। उसका बंदा था जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर-ए-तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ़ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्लाह इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था,
बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाक़यात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूँढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था? इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा की सेंट्रल एक फ़िगर है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूँढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता है और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर-ए-तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाक़यात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मसले की बात बताऊं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक साहब को जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर ले सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है, तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर भारत ने कह दिया कैफेटेरिया में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। अभी जैसे अटैक किया तो उसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग थे, लेकिन उनमें बहुत से मासूम लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे जिनकी जाने गई। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है, और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि जी भारत ने कहा था तो भारत ही कर रहा है। तो भाई ये काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, भारत को क्यों आप जहमत दे रहे हैं। इसलिए कि ये सांप और बिच्छू और ये कह लीजिए जो बैकयार्ड में आपने पाल के रखे हैं, ये तो आपने अपने ही लिए नुकसान किया। पहले तो आपका ख्याल था कि शनियावा निकल जाएंगे, पड़ोसियों को डस के वापस आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो इधर उधर जाके दूसरों के लिए जो सांप आप छोड़ते हैं वो कभी ना कभी जाकर आपको खुद को भी डसता है। ये बात हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान को तैयार करता है या किसी भी दूसरे इंसान को इस्तेमाल करता है।